ओके, देन अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आता है, हमसे अक्सर पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ हॉफमैन एलिमिनेशन। अच्छा, हॉफमैन एलिमिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम क्या है? इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट जो कि डीपोलराइजिंग कैटेगरी से बिलोंग करती है, और अगर इनमें देखा जाए तो ये आइसोक्विनोलोन न्यूक्लियस रखती है, ठीक है। तो एट्राक्यूरियम इज़ अ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर बिलोंगिंग टू आइसोक्विनोलोन न्यूक्लियस कैटेगरी, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये दैट दिस ड्रग अंडरगोज इनएक्टिवेशन बाय अ फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। इसके लिए कोई इंसान रिक्वायर्ड नहीं है, स्पॉन्टेनियसली ब्रेकडाउन कर जाती है एंड देन इट अंडरगोज इनएक्टिवेशन। इसके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बनते हैं, दीज आर लोडानोसिन एंड रिलेटेड क्वाटर्नरी एसिड, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन नतीजे में क्या बनेगा? लोडानोसिन एंड रिलेटेड क्वाटर्नरी एसिड। अब जो ये क्वाटर्नरी एसिड है, दिस हैज़ नो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एक्टिविटी, तो ये तो फजूल है वैसे ही। जो लोडानोसिन है ना एजेंट या जिसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, दैट हैज़ अ हाफ लाइफ अबाउट 150 minutes. It is slowly metabolized by the liver and it can cross the blood brain barrier. This is important. तो अगर एट्रोक्यूरियम सेल्फ ब्रेक डाउन करती जाएगी और लेडानोसिन प्रोड्यूस करती जाएगी, तो उस नतीजे में क्या होगा कि ब्रेन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इट कैन प्रोड्यूस सीजर्स, ठीक है। सेकेंडली, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सिंस इट विल कीप ऑन गेटिंग मेटाबलाइज्ड, तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो तो हमारे पास नहीं रहेगी ना, जो इसका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग फॉर्म है वो तो हमारे पास नहीं रहेगी। तो दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन द वॉलेटाइल एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। नाउ वी नीड टू गिव मोर ऑफ द एनेस्थेटिक, सिंस इसका एक्शन तो बार बार इम्पेयर होता जाता है, इसलिए हम एट्रोक्यूरियम को लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो उसकी ब्रेकडाउन होती है ना, वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट जो कि सीजर्स कॉज करा जाता है। सेकेंड, सिंस इसकी रैपिड ब्रेकडाउन होती है तो इसके जो एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है ये देने के बाद, ठीक है। तो that was about Hoffman elimination, that atrocurium undergoes inactivation by a form of spontaneous breakdown called as Hoffman elimination. ये inactivation होती है इसकी by spontaneous breakdown, that is called Hoffman elimination। जो breakdown products हैं लोडानोसिन एंड quaternary acid वो इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं और एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ये पता होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट Hoffman elimination।